हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम वाइजर की कॉल्स आउट हो चुके हैं एंड लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि सर इसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, शुड वी बी फिलिंग द फॉर्म और शुड वी इग्नोर लॉट ऑफ स्टफ, राइट? बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेबी आई एम एंड हाउ इज इट बीन डूइंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में बात करेंगे। क्विकली आई टेल यू, ये एक ऐसा ईमेल आया है आपके पास। ये ईमेल में इन लोगों ने जो भी चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी मेंशन करी है। इसकी जो लास्ट डेट है भरने की, जो फॉर्म है वो है 29 फरवरी। ये बहुत ज़्यादा लेट इनकी इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, इनके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा लेट आते हैं बाय द वे। सो आपके पास अगर देखा जाए तो राउंड अबाउट 1 महीने का टाइम है, उससे भी 2 महीने का टाइम है वैसे देखा जाए तो। सो टेक योर स्वीट टाइम एंड देन फिल अप द फॉर्म। ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। इसका डेडलाइन तो मेरे ख्याल से देखो, मतलब 11 AM लिखा है February 29 के लिए। दैट्स ओके। तो अगर आपको ऐसा ईमेल आया होगा देन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 1। ये कोई पीआई की शॉर्टलिस्ट नहीं है, ये कोई वैट पीआई की शॉर्टलिस्ट नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग एक काम करो, आप लोग पहले फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने के बाद हम आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो करेंगे बाद में, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड ये सेम चीज़ हमारी हुई थी रोहतक के टाइम पे भी, राइट? जो सेम चीज़ यहाँ पे चल रही है जैसे कोईकोड के टाइम पे भी चल रही थी, जिस दैट रोहतक के लिए 2,000 2,500 3,000 भरना पड़ा, बट वाइजर के लिए कुछ पैसे हमें भरने नहीं है। अब थोड़ा सा इनका डिटेल में प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कैसे इनके कॉल्स आने वाले हैं एंड जो भी कॉल्स आएंगे उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, कितना पॉसिबल है कन्वर्ट करना, और हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। फेयर इनफ। इनकी जो ओवरऑल कट ऑफ है अगर आप वो देखोगे वो बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं मुझे, बिकॉज इट इज 70 ओवरऑल, 82 फॉर ओपन कैटेगरी। AWS is round about 63 each and 72 overall. NC-OBC again same, like AWS SC 40 across, 50 overall, ST 30 and 40 overall, PWD 30 sectional and 40 overall. So ये तो आपको bare minimum मीट करना ही होगा। सो अगर आपने ये मीट करा होगा तो ये आप फॉर्म को जाके आगे भर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म मत भरना, बिकॉज ये बेसिक क्राइटेरिया है गाइस, मतलब इसके बाहर तो कुछ नहीं होगा, राइट? अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। वंस यू नो फिल अप द फॉर्म, राइट, इफ़ यू हैव मेट दिस कट ऑफ, राइट, इसके बाद आपकी पीआई की शॉर्टलिस्ट आने वाली है। अलॉन्ग विद दिस इन लोगों ने एक छोटा सा एसओपी भी मांगा है, कुछ 600 वर्ड्स का आपका एसओपी होगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नाउ आई टेल यू समथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा लोग ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कॉपी करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर नाउ गिविंग यू सैम्पल एसओपीज। कॉपी वॉपी मत करना। आपका एसओपी जो है इज ए पार्ट ऑफ एलिमिनेशन बाय द वे। सो जब आप अपना फॉर्म भरोगे आपकी एसओपी भी कंसिडर्ड होने वाली है। दिल गो थ्रू द एसओपीज बाय द वे। सो मेक श्योर कि आपकी एसओपी बहुत ज़्यादा प्यारी हो, बहुत अच्छे से आप उसमें लिखो, और जो भी लिखो वो लेजिट चीज़ें लिखो। कैसे करना है, क्या करना है, ये फिर C2C का बच्चा, यहाँ पे सब चीज़ें हमने डाल रखी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमने डाले हैं, ये सैम्पल है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसओपीज है, मतलब एक पैरागॉन है एसओपी लिखने का। इसको देख लेना, इसके बाद मेरे जो लाइव लेक्चर्स है वो बैठना, फिर आप एसओपी लिखना, मतलब इट्स गोना बी ए केक वॉक फॉर यू, ठीक है? सो वी गोना हेल्प यू इन दैट, सो दैट आप कहीं से चीज़ें उठाओ नहीं, आप कॉपी पेस्ट करो नहीं, बिकॉज यार वो पकड़ लेते हैं इवेंचुअली, ठीक है? आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आपको कॉल आता है, राइट, वो आपको बाद में पता चलेगा कि चलो मेरा शॉर्टलिस्ट वगैरह वगैरह आ गया। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये लोग जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी कंसिडर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही बताऊंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। CS हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ICW हो गया, इसके भी आपके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? अब वाइजक का कैसे होता है कि एक तो आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर वर्क एक्स, दोनों में से एक चीज़ें देखा जाएगा। ये लोग इसको प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं, अहमदाबाद में इसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहा जाता है। आप एक बार यहाँ पे देख लो कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं आपके वर्क एक्स के। 48 मंथ, मतलब 4 साल के ऊपर अगर आपको ज़्यादा होगा तो मेरे ख्याल से 2.5 तक मिल जाएगा। बट सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे दी है वो है तुम्हारा 36 या फिर उसके नीचे, है ना, तब वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। आगे चलेंगे, आपका जो वर्क एक्स होगा गाइज वो December 31, 2023 तक कैलकुलेट होगा, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज अगर ये कैट तक होता तो शायद से मार्क्स कम मिलते, बट 31 तक हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है। फाइन, आगे चलेंगे। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला चीज़, क्या तुम्हारे कट ऑफ्स क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर, पूरे के पूरे कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं, फैंटेस्टिक। कॉल देने के लिए, पीआई के लिए, आपका जो कैट का वेटेज होगा वो होगा 50%, 10th स्टैंडर्ड 10%, 12th 10%, बैचलर विच इज़ UG 10%, डाइवर्सिटी जेंडर, जो डाइवर्सिटी एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं है, दैट्स 10%, एंड वर्क एक्स या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 10%, विच एवर इज हायर, इधर वर्क एक्स वाला हायर हो या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का हायर हो, वो आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब कैट का जो वेटेज है 50 का, उसको भी इन लोगों ने आगे डिवाइड करा है। सबसे ज़्यादा स्कोर आपको वर्बल में मिलेगा,
और आपको मिलेगा क्वांट्स में 18 और 14 मिलेगा डीआरआर में। तो स्लॉट 3 वालों आपको यहाँ पे शायद से दिक्कत हो सकती है बिकॉज स्लॉट 3 का क्वांट्स डिफिकल्ट आया था। फाइन, वो चीज़ थोड़ी बहुत देख लेना। अब यहाँ पे और एक चीज़ है जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक दीज गाइज विल बी डूइंग सम नॉर्मलाइजेशन बेसिस योर 10th एंड 12th का बोर्ड, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग। फाइन, क्विक टिप फॉर यू, अगर आपको ऑलरेडी किसी कॉलेज की शॉर्टलिस्ट आ चुकी है जो यहाँ में से एक होना चाहिए, आई एम बैंगलोर, कोईकोड, लखनऊ या फिर इंदौर, सो आपको बैंगलोर, कोईकोड, इंदौर या लखनऊ की अगर शॉर्टलिस्ट आती है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पीआई देने जाओगे, बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर आप इन 4 कॉलेज में पीआई देते हो तो आपको वाइजैक के लिए पीआई देने का ज़रूरत नहीं है। जो भी स्कोर आपका इन चारों में होगा वो यहाँ पे कंसिडर करा जाएगा फॉर वाइजैक, है ना, वन ऑफ द कॉलेज का कंसिडर होगा। तो ये काफ़ी शॉर्टेड लेवल पे है। सो अगर आपको शॉर्टलिस्ट आई है, ऐसा मत करना कि वहाँ पे नहीं जाओगे, आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। अब ये सब होने के बाद आपका फाइनल जो स्कोर है वो किस पे आता है। सो अगर मैं बात करूँ वाइजैक के बारे में, आपका जो फाइनल स्कोर जो होगा उसके लिए आपका पीआई 48% है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है बच्चों के लिए, बिकॉज अगर आप बॉटम लेवल पे भी अगर आप स्कोर लेके आते हो, जैसे लखनऊ में हमारा अदृश बच्चा है, वो बॉटम लेवल पे था बट उसने पीआई में बहुत अच्छा परफॉर्म करा तो वो टॉप 10 टॉप 20 में आया होगा, बिकॉज वो टॉप लिस्ट में था, उसका स्कोर बहुत ज़्यादा गया था। अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो आपका वर्केक्स ना हो, भले आपका जेंडर डाइवर्सिटी ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह, पर अगर आप देखोगे आप पीआई पे खेल सकते हो, बिकॉज कैट का आपका वेटेज जो है 25 में से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। फिर आपको 10th और 12th और ग्रेजुएशन का जो भी आपका बोर्ड है वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। यू आर नॉट लूजिंग आउट टू एनीथिंग, राइट। मे बी यू लूज सम मार्क्स इन डाइवर्सिटी, मे बी यू लूज सम मार्क्स इन इन वर्केक्स, बट आप बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स में से मार्क्स कमा सकते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एवरी वन ऑफ यू, कि आपका पीआई बहुत अच्छे से चले जाए। देखो, जहाँ तक वाइजैक का सवाल है, ठीक है, वाइजैक क्यों एक अच्छा बेबी आईएम है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, सो इनकी प्लेसमेंट की रिकॉर्ड थोड़ी बहुत देख लेते हैं। रादर बिफोर दैट इनका करंट बैच प्रोफाइल हम देख लेते हैं। देखो, आई एम हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस, दे कुड हैव डन रियली बेटर। हाईएस्ट स्टाइपेंड 2.5 लाख की है, एवरेज 80,000 की है, मीडियन 70,000 की है, ठीक है। इस बार अगर मैं बात करूँ तुम्हारे समर्स के बारे में, सो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में हर एक कॉलेज का समर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होना है, गिने चुने कॉलेजेस जिनके समर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे गए हैं। फाइन, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज विजिटिंग कैंपस आर 134, इसमें से 96 कंपनीज नहीं है। सी वाइजैक एंड नागपुर एक दो ऐसे बेबी आईएम्स हैं जो मैं खुद रेकमेंड करता हूं, बिकॉज ये ग्रोथ पाथ पे है, इनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। आगे चलेंगे, अगर आप सेक्टर वाइज देखते हो, आईटी, आईटीएस, बीएफएसआई, कंसल्टिंग डोमिनेटेड है, राइट, वो भी एक अच्छी बात है। आगे चलेंगे, इनके रिक्रूटर्स अगर आप देखोगे, सो ब्लैकी में जो कंपनीज आती है, न्यू आईएम्स में जो कंपनीज आती है, टॉप नॉच जो नॉन आईएम्स है, एसपी, एक्सिल, जीआईएम वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी ये कंपनीज आती है जो अपने वाइजैक पे भी आती है। यहाँ पे गोल्डमैन जैसी कंपनी आती है, ईवाई जैसी कंपनी आती है, यहाँ पे बॉश आती है, बॉश आईएम अहमदाबाद का बड़ा रिक्रूटर है। सो ये जो कंपनी का जो इनका पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे प्लेसमेंट्स के बारे में, लास्ट ईयर इनकी जो प्लेसमेंट थी, हाईएस्ट इनकी 33 लाख थी, विच इज़ डिसेंट। अगर मैं बात करूँ, अब सिरमौर के साथ, संबलपुर के साथ मत कंपेयर करना, बिकॉज वो एक कंपनी 65 लाख देके जाता है यार, मुझे नहीं लगता कि वो कट टू कट कंपैरिजन है। बट वाइजैक का अगर आप देखोगे, हाईएस्ट 33 लाख, 100% बच्चा लोग प्लेस है, 17% बच्चों के पास डुअल ऑफर है, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ वेरी गुड। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो काफ़ी कम है, 200 से भी काफ़ी मतलब कम है, 193 है, राइट। जेंडर डाइवर्सिटी ठीक ठाक है, फाइन। वर्क एक्सपीरियंस वाइज अगर हम देखेंगे, सो फ्रेशर्स यहाँ पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेवल पे मुझे दिखते हैं। सो यस, फ्रेशर्स के लिए ये अच्छा खासा कॉलेज में मान सकता हूँ। अगर आपके पास 3-3.5 साल का वर्क एक्स है तो मैं शायद से आपको रेकमेंड ना करूँ, बट आप एक बारी वो कॉल ले सकते हो। किस डोमेन के लिए उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। अगर हम इसका ब्रेकअप देखते हैं थोड़ा सेक्टर वाइज, वो भी जानना जरूरी है, पर एक बार एवरेज के बारे में बात करते हैं। एवरेज इनका राउंड अबाउट 16.5 है, मतलब 17.25 पकड़ लो, मीडियन 16 लाख है, विच इज नॉट बैड, इट्स गुड। इफ यू आर इन टॉप 10%, योर लाइफ इज गुड, बिकॉज यूल बी मेकिंग अराउंड अबाउट 20 लाख का पैकेज। अगर आप टॉप 25 में हो, क्वार्टर 1/4 में हो, अगर आप राउंड अबाउट 24 लाख आप बना सकते हो। और अगर आप टॉप 50% में हो, विच इज राउंड अबाउट पकड़ लो पहले 100 बच्चों में अगर आप हो, तो आपकी जो सैलरी है वो 20 लाख तक टच हो सकती है, विच इज इन बैड, विच इज डेफिनेटली इज इन बैड, राइट। इट्स वेरी वेरी गुड। आगे चलेंगे, डोमेन हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं। किसके लिए ये जाना माना जाता है? आई एम वाइजैक एक तो है आपका फाइनेंस के लिए माना जाता है, दूसरा आपका सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जाना माना जाता है,
तीसरा आपका कंसल्टिंग के लिए माना जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल वाइजैक इज डूइंग रियली गुड व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल। डेफिनेटली एक आईएम होने की वजह से अगर मैं कंसल्ट के बारे में बात करूं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उदयपुर के लेवल की प्लेसमेंट मिले। फाइनेंस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते त्रिची की लेवल की प्लेसमेंट मिले, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में ब्रांची की लेवल की प्लेसमेंट मिले, बट they are doing good job when I compare them with other baby IIMs, right? So numbers are doing really good. अगर आप यहाँ पे देखोगे 38.9 मतलब ऑलमोस्ट 40% बच्चा लोग फाइनेंस में आ चुका है, एंड फाइनेंस में इनके पास जो रिक्रूटर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मतलब यू विल गेट अ गुड किक स्टार्ट इन फाइनेंस एज फार एज वाइजैक इज कंसर्न। ऑल्सो नागपुर इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग, यू नो, एज फार एज द फाइनेंस इज कंसर्न, बिकॉज फाइनेंस में यू विल नॉट सी लॉट ऑफ IIMs डूइंग रियली गुड, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो फाइनेंस में मुझे लगता है फिर भी उसमें ये थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। जनरल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड HR के लिए भी कंपनीज काफ़ी अच्छी आ रही है कैंपस पे। मार्केटिंग के बारे में बात करूँ, नाम तो अच्छे खासे अमेजोन वगैरह वगैरह यहाँ पे आपको मिल सकता है। जहाँ तक सवाल है इनकी प्रोफाइल्स का, एक बारी प्रोफाइल पे चेक करते हैं रोल क्या दे रहे हैं एक लोग। स्ट्रेस विस्ता, SBI कैपिटल, दैट्स ओके। रोल्स के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजरी, नाइस। एसोसिएट रिसर्च इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, नाइस। डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट, दैट इज ओके। फाइनेंशियल प्लानिंग, नाइस। सिटी बैंक वगैरह में जा सकते हो आप। इक्विटी रिसर्च, गुड है। फाइनेंशियल मार्केट सेल्स, ओके टाइप। वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। Mergers and acquisition is something I'm really happy to know, and equity markets and risk management is something I'm really happy to know. So decent finance की प्रोफाइल यहाँ पे आती है, आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका वर्किंग ज़्यादा है, राइट, तो मेक श्योर दैट आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए चले जाओ। कंसल्ट वंसल्ट में भी आपके चांसेस हो सकते हैं, बट लुक आउट फॉर बेटर IIMs एनीवे इफ यू हैव अ 4 years प्लस का वर्क एक्स, राइट। आगे चलेंगे, सेल्स में लोग क्या दे रहे हैं। की अकाउंट मैनेजमेंट, ब्रांड मार्केटिंग, गुड है। प्रोडक्ट मार्केटिंग, गुड। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड, अमेजोन वहाँ पे ही देगा। एरिया सेल्स मैनेजमेंट, दैट्स ओके। कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट, ठीक ठाक है। बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, दैट्स ओके। सो ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो लुक्स डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट। मतलब GIM VIM अगर आपके पास है तो वहाँ पे आप ये कवर अप कर सकते हो, है ना, बिकॉज वहाँ पे भी ऐसी सॉर्ट ऑफ कंपनीज आती है। IMT गाजियाबाद सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। GIM एंड IMT गाजियाबाद आई वुड प्रेफर ओवर एंड अबव यू नो वाइजैक। बट अगेन एज एन IIM, बेबी IIM, दे आर डूइंग रियली गुड। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हाँ, यहाँ पे एक बार ना IIM वाइजैक के बच्चों का नाम आता है कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स में, ये लोग अच्छा खासा कर रहे हैं। सो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि वाइजैक अच्छा कर रहा है, मैं डेफिनेटली उनकी तारीफ करूंगा। सो मुझे लगता है इट्स अ शॉर्ट वर्थ गिविंग। मुझे लगता है कि आप फॉर्म भरो, वेट करो, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, तब तक आप एकदम इंटरव्यू दे देके पक्के हो जाओगे। इंटरव्यू का लोड आपको लेना नहीं है, मैं बैठा हूँ इंटरव्यू आपको तैयार करने के लिए। इंटरव्यू के लिए C2C is one of the best options that you can have as far as your interviews are concerned. एक पर्सनल अटेंशन मिलता है, रियलिटी चेक मिलता है, आप एक रैट रेस में नहीं आते हो। 4-5 हज़ार बच्चे लेके बैठते हैं कोचिंग वाले, एक भी बच्चे के पास ध्यान नहीं जाता है। वो बच्चा कैसे तो करके अपना डैशबोर्ड कवर कर लेता है, फिर कॉल आ जाता है, फिर बोलते हैं कि बच्चे ने कन्वर्ट करा। वी डोंट डू दैट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इफ यू आर ज्वाइनिंग अस, मेक श्योर दैट कि आपको अटेंशन मिलेगा, आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। मी बीइंग अ फाउंडर एंड CEO, आई एम ऑलवेज एक्टिव ऑन द ग्रुप्स, राइट। आपकी जेन्युइन क्वेरी सॉल्व होगी, आपको कॉल करके आपके PI के शेड्यूल आपको बताया जाएगा, आपके PI अरेंज करे जाएंगे। कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बाकी जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारे भी आपको यहाँ पे मिलेगा। द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रियलिटी चेक मिलेगा। सो यू विल नो कि मुझे ये बोलना है या मुझे बोलना नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार इंटरव्यू देते हैं IIMs का, उनके लिए लर्निंग होता है, और वो लर्निंग की वजह से उनका या एक्चुअल में वो IIM कन्वर्ट नहीं हो पाता, बिकॉज इंटरव्यू को जाने के लिए वो प्रिपेयर नहीं होते हैं पहले तो अच्छे से, फिर इंटरव्यू में जाके वो सीखते हैं, फिर सेकंड ईयर उनको लेना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, तब जाके वो पक्के होते हैं या फिर तब जाके वो स्मार्ट बनते हैं। व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड और व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर 1 year? पहले ही टाइम पे रियलिटी जान लो, पहले ही टाइम पे जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, रादर जो इंटरव्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो जान लो, और अपना इंटरव्यू फाड़ के रख दो ना यार। अगर आप देखोगे GDP फैकल्टी जो हमारे यहाँ पे है, ये जो है ये सब बड़े बड़े कॉलेजेस से आते हैं। अहमदाबाद के बच्चे हैं, बैंगलोर है, साक्षी की बात करें, साक्षी इज अ कंसल्टेंट इन एक्शन स्ट्रैटेजी। साक्षी के साथ वील ऑल्सो हैव सार्थक, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIM Bangalore, currently working with Bain and Company. You will have students from McKinsey, Bain, BCG, Goldman, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche कमिंग इन द सेशन एंड हेल्पिंग यू। ये लोग आपका मॉक PI भी लेंगे। जतिन है IIM कैलकाटा का, यश इज फ्रॉम IIM कैलकाटा, सॉरी यश इज फ्रॉम IIM कैलकाटा, यश इज फ्रॉम SMM पुणे, अनुष्का फ्रॉम IIM बैंगलोर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरी, मनोहर भाई इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, गौरव इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। सो राउंड अबाउट 40-50 जो हमारे मेंटर्स है, दे विल बी मेंटरिंग यू फॉर योर GDPI। सो मेरे ख्याल से बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एंड इतने मेंटर्स हमने इसलिए लाए हैं so that we can help you, we can have maximum sessions with you and we can give you some personal attention. So जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं, मिनी MBA वगैरह वगैरह,
ये कर लेना. डैशबोर्ड इज गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू. सो मेरे ख्याल से अगर आपको ईमेल आई है शॉर्टलिस्ट 1, प्लीज अपना फॉर्म अच्छे से भरना, अपने 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, कन्वर्जन फैक्टर देखना, एसओपी बड़ी प्यारी भरना, प्लस जो भी चीज़ें आपको पूछी गई है वो चीज़ें अच्छे से भरना. बिकॉज जो एसओपीज आती है, जैसे कोई कोड हो गया, रोहतक हो गया, IIM लखनऊ हो गया, वी गोना हैव सेशंस ऑन दैट. एंड वो सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके आंसर्स कैसे अच्छे करने हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल हियर. पीआई क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे के पूरे हमने करे हैं. बस आपको जाना है, एक बार बिंज करना है, बैठ बैठ के आपको पूरे के पूरे वीडियोस करने हैं, एंड आई थिंक विल बी गुड. सो मेरे ख्याल से वाइजैक looks decent, looks good compared to the other baby IIMs. So definitely it's worth giving a shot. At least संबलपुर, बोध गया, सिरमौर वगैरह वगैरह से तो काफ़ी अच्छा है. सो यार कॉन्ग्रेचुलेशन. अगर आपको कॉल आई है तो कॉल मतलब अगर आपको ईमेल आया है तो मेहनत करो एंड इसको फाड़ के रखो. इतना ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा या फिर कहना होगा. एंड आई विल सी यू इन द सेशन वेरी सून गाइज. टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा. एंड जितना भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ टू क्रैक योर ड्रीम प्री स्कूल, उतना मैं और मेरा टीम मेहनत करेंगे आपके लिए. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. टेक केयर एंड बाय बाय.